नमस्कार, मैं रिधि डोगरा और आप देख रहे हैं प्राइमिटी न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 के चुनावों की तैयारी जोरों से चल रही है और इसी बीच हमारे संवाददाता विवेक डोगरा ने बसपा प्रत्याशी भारतेंदु अरुण से खास वार्ता की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यहाँ सपा नहीं मायावती की बसपा देती है बीजेपी को टक्कर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की छावनी सीट की, जिसको पाने की रेस में सभी दल लग चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि इस सीट पर हाथी ने कमल को कुचल दिया और वर्ष 2002, 2007 और 2012 के चुनाव में भारी बहुमत से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई। छावनी सीट पर बीजेपी को टक्कर सिर्फ एक ही पार्टी देती है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी है। 2022 के चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने पार्टी को कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं, जमीनी स्तर से चुनावी तैयारियों में लग जाए। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में आगरा कैंट सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी थी, जबकि तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही थी। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी और बसपा के बीच के मतों का अंतर बहुत अधिक था। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा और बीजेपी के बीच जीत का अंतर करीब 6000 वोट का था। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ करीब 75,000 वोट जाटों के हैं, बल्कि वाल्मीकि समाज के 25,000 मतदाता, ब्राह्मण समाज के 65,000 मतदाता बताए जाते हैं। इस सीट पर राठौर वोटरों की संख्या करीब 25,000 है, जबकि मुस्लिम मतदाता करीब 30,000 बताए जा रहे हैं। यादव और जाट वोटरों की संख्या यहाँ 15,000 बताई जा रही है। इसके अलावा सरदार, सिंधी और पंजाब मतदाताओं की संख्या करीब 25,000 है। इसी बीच आज प्राइमिटी न्यूज टीवी चैनल के ब्यूरो विवेक डोगरा ने बसपा पार्टी के आगरा छावनी से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भारतेंदु अरुण से खास वार्ता की। शायद आपको पता होगा, ये वही छावनी विधानसभा है जहाँ से कई बार हाथी ने कमल को कुचला है। 2002 की बात की जाए, 2007 की बात की जाए, 2012 की बात की जाए, बसपा को कोई टक्कर नहीं दे पाया है और बीजेपी को टक्कर में सिर्फ बसपा रही है। तो आज ऐसे कई मुद्दों पर हम बात करेंगे और छावनी से बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने एक यहाँ से प्रत्याशी घोषित की हैं, डॉक्टर भारतेंदु अरुण। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वार्ता करेंगे और चुनाव भी 2022 के आ चुके हैं, काफ़ी कम समय रह गया है और तैयारियां जोरों पर है सभी पार्टियों की। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, 2022 के चुनाव आ गए, जिस तरह जनता को इंतजार था और जो बदलाव की लहर के लिए जनता इंतजार कर रही है, 2022 के चुनाव की किस तरह की क्या तैयारियां चल रही हैं? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास है, सर्वप्रथम मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को इस आगरा कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बना करके विधानसभा में भेजने का कार्य किया है। और अभी जब 2022 में इस विधानसभा का जब चुनाव होगा तो हम और हमारी पूरी टीम, हमारा संगठन, चाहे वो बूथ का संगठन हो, सेक्टर का संगठन हो, विधानसभा का हो, जिले का हो, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी पूरे मन के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरह इस विधानसभा को हम 2022 में जिता करके बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालें और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके इस प्रदेश में एक बदलाव की लहर हम लोग आगरा से देने का कार्य करेंगे। तो यहाँ से लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से और जो जनसभाएं की जा रही है उनमें कहा जा रहा है कि 300 प्लस इस बार भाजपा
जिस तरह नारा लिया जा रहा है, भाजपा के आसपास कोई नहीं दिख रहा है, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, वहाँ सीएम योगी भी जिस तरह कह रहे हैं और भी कार्यकर्ता काफ़ी जनसभाओं में दिख रहे हैं कहते हुए, तो आसपास भाजपा के कोई नहीं है। तो उसके देखते हुए क्या कहना है, क्योंकि बसपा ने कई बार टक्कर दी है और छावनी विधानसभा में हाथी ने कमल को कुचला है और कई बार टक्कर भी दी है, तो ये जो बातें सामने आ रही हैं उनके बारे में क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी ने इस विधानसभा को सर्वप्रथम 2002 में यहाँ से जीता। उस समय मैं पार्टी संगठन में विधानसभा के अध्यक्ष पद पर था, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का कार्य करते हैं, लोगों को झांसा देने का कार्य करते हैं, लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं, लोगों को सपने दिखाने का कार्य करते हैं, लोगों को अच्छे दिन दिखाने का वादा करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते हैं। हमने और हमारी सरकार में जब बहन कुमारी मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने जनहित के इतने विकास कार्य किए हैं, जनता के लिए इतना कार्य किया है कि आज भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी हो, वोटर हो, सपोर्टर हो, वो बेशक हमें वोट नहीं करता है, लेकिन दबी जुबान से ये कहने के लिए तो मजबूर हो जाता है कि शासन तो बहन जी का बहुत अच्छा था, शासन चलाने की कला बहन कुमारी मायावती जी के अंदर बहुत अच्छी है। तो ये खुद उनका वोटर सपोर्टर इस बात को कहता है, तो हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि जब शासन अच्छा है, विकास बहन जी अच्छा कराती हैं, तो फिर आप लोग बीएसपी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अभी भी हम शहीद नगर क्षेत्र में एक बराबर में सद्भावना पार्क है, इस ब्लॉक में घूम करके आ रहे हैं, तो वहाँ लोग यही हमसे कह रहे कि नहीं साहब, इस बार हम बदलाव करेंगे, हमसे पिछली बार गलती हो गई है, इस बार हम बीएसपी को वोट देंगे और बीएसपी का यहाँ से विधायक जिताने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस तरह से क्षेत्र में छावनी विधानसभा की बात की जाए, छावनी पूरे क्षेत्र में जिस तरह हालत काफ़ी ख़राब पड़ी हुई है, जिस तरह भाजपा ने भी और वादे किए थे, तो जनता का मन भी भटका था, जिससे भाजपा को वोट गया था, जो बसपा को उससे पहले पूरी बहुमत से जनता जिता रही थी, तो वो वादे भी पूरे नहीं हुए हैं और जनता भी काफ़ी परेशान दिख रही है। तो विकास में भाजपा अब भी वही बात कर रही है कि विकास सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार ने कराया है, अब तक की सरकारों में सबसे ज़्यादा भाजपा नंबर 1 पर है। कोई विकास नहीं कराया है इन्होंने, और ना विकास कराने की इनकी क्षमता है। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये करते रहते हैं। अब मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आप भी उसी माध्यम से हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। जब मैं कभी रात को न्यूज़ चैनल कभी देखता हूँ पहुँच करके, तो उसमें पाकिस्तान की न्यूज़ चलती रहती है, पाकिस्तान में ये भुखमरी, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान और कंगाल हो गया। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हम भारत के लोग हैं, हमारे भारत में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे भारत में आज भी लोग भूखे सड़कों पर सो रहे हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। आज भी आप रावली क्षेत्र में चले जाइए, लोग रोडों पे कंबल ओढ़ के लेटे रहते हैं, ऐसी ठंड में लोग सो रहे हैं। अपने देश की समस्याएं, उन समस्याओं को हमारे जो वर्तमान में सरकार चल रही है, अपने देश की समस्या को देखनी चाहिए, अपने प्रदेश की समस्या को देखनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? ये लोगों से भावनात्मक जो ब्लैकमेलिंग का काम है, इसको बंद करके और देश के और प्रदेश के विकास में अगर दिमाग लगाएं तो ये बेहतर अच्छा होगा। इस तरह चुनाव भी नज़दीक आ गए, तो अब यहाँ जनता के लिए क्या क्या आपकी ओर से जो वादे रहेंगे और जनता के हित में जो काम नहीं हुए, क्या क्या आपकी ओर से रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 5 साल जो सरकार को होने जा रहे हैं, इन्होंने विकास कुछ नहीं कराया है। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी क्षेत्र हो हमारी विधानसभा का, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ रोडों पे गड्ढे हैं, नाली खरंजे टूटे पड़े हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या है। अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ रोड इतना ख़राब था, लोग हमसे कह रहे कि रोड नहीं बनाया, भाई साहब रोड बनवा देना। मैंने आप हमें जिताएंगे तो हम आपको प्रायोरिटी पे आपके इस रोड को बनवाने का कार्य करेंगे।
विकास के नाम पे ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है तो बहन कुमारी मायावती जी ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके हर जाति धर्म के व्यक्ति के विकास कार्य कराया है, उनके क्षेत्र में समस्याओं का समाधान कराया है, तमाम लोगों को रोजी रोजगार दिया है, तमाम लोगों को सरकारी जो ठेके हैं उनमें आरक्षण देकर के उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करी है। तो बहन कुमारी मायावती जी की जो जन कल्याणकारी नीति है उनसे लोग आज भी बहुत प्रभावित हैं और लोगों का ऐसा मन है, लोग ऐसा मन बना रहे हैं कि इस बार छावनी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी को बम्पर वोटों से जिता करके भेजने का कार्य करेंगे। जो लोग साइलेंट हैं, हमारी लोगों से बात होती है, आज भी लोग साइलेंट हैं इस सरकार की पॉलिसी से। जब ये सरकार जब आई थी इस प्रदेश में और देश में, तमाम इन्होंने होर्डिंगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को इतने सपने दिखा दिए और लोग इनके बहकावे में आ गए, लोग इनके छलावे में आ गए, उनको वोट कर दिया। अब वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो इस सरकार ने, इस सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने हमें छलने का और ठगने का कार्य किया है, लेकिन अब वो इनका जादू नहीं चलेगा। कल मैं हमारे कैंडिडेट की खीरागढ़ से घोषणा थी और मैं वहाँ से रास्ते में लौट रहा था तो इनकी एक यात्रा चल रही है, जन विश्वास यात्रा। तो वहाँ लोग इकट्ठे नहीं थे, जगह जगह लोग भारतीय जनता पार्टी के मंच लगा करके बैठे हुए थे। लोगों ने इनको बिल्कुल नकार दिया है, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। एक जगह मैं देख रहा था कि लोगों ने मंडली लगा रखी थी, मंडली में लोग अलग अलग स्वरूप बना करके बच्चों को, जो लड़कियां डांस करती हैं, लड़के डांस करते हैं, उनका वो ड्रामा करा रहे थे कि लोग यहाँ पर जुटे और जो हमारी यात्रा आ रही है उसमें हमें भीड़ दिखाई दे। लेकिन वो भी अकेले उसमें मंच पे नाच रहे थे बच्चे और कोई भीड़ नहीं थी। तो इनको जनता ने नकार दिया है, पूरी तरह से नकार दिया है। हर स्तर पर ये सरकार फेल हुई है और इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि आगरा में 9 की 9 सीट जो विधायकी है बहुजन समाज पार्टी को जिता करके यहाँ की जनता भेजेगी और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेगी। देखिए, इस तरह यहाँ 2002, 2007, 2012 में बसपा ने और भरपूर चुनौती दी और उसके आगे भाजपा भी बिल्कुल ही घुटने टेक गई थी। वही तो बात की जाए 2017 की, तो 2017 में जनता का कुछ मूड बदला तो एक बार भाजपा को मौका दिया, मगर भाजपा पूरी तरह जनता के वादों पर खड़ा नहीं उतर पाई और वादे भी अधूरे रह गए। वहीं जनता का भी अब यही कहना है, जो भी हमसे गलती हो गई है, बसपा को 2022 में पूरे बहुमत से और सरकार बनाएंगे। और यहाँ छावनी विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर भारतेंदु वरुण, उनका भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण चल रहा है और जनता से जो भी वादे भाजपा ने झूठे वादे किए हैं उनके बारे में भी काफी जनता से जानकारी ली। जनता परेशान है पूरी तरह, जो जमीनी स्तर से हमारी कवरेज भी चल रही है पूरे 9 की 9 विधानसभाओं से आगरा में, तो स्थिति काफी गंभीर पड़ी हुई है। और बात की जाए छावनी विधानसभा में लगभग 75,000 से ऊपर की आबादी दलितों की है, जहां काफी गंभीर स्थिति पड़ी हुई है, मगर अब तक वादे पूरे नहीं हुए हैं जो भाजपा सरकार ने किए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2022 में जनता का मूड बदलता है, या सपा को मौका देती है जनता, या बसपा को, या भाजपा को। अब ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी साजिम खान के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम न्यूज आगरा।